किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, तब तब ऊपर वाले आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी उपाध्याय। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो कि बहुत ईमानदार होता है, समय का पाबंद होता है। एक बार वो डॉक्टर हॉस्पिटल में भागा भागा आता है और वो ऑपरेशन थिएटर में घुसने ही वाला होता है कि वहीं 4-5 लोग खड़े होते हैं और उस डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले ही वही रोक लेते हैं और डॉक्टर को बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम कैसे डॉक्टर हो। माना जाता है डॉक्टर को कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन तुम्हें तो समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम्हें किस टाइम आना चाहिए और तुम कितना लेट आ रहे हो? यहाँ पर मेरा बेटा कितना परेशान है, तुम उसको देखने की बजाय तुम अपने समय को लेकर ना इतनी लेट आ रहे हो। वो फिर घुसने वाला होता है, तभी दूसरा इंसान उसको पकड़ लेता है, वो भी उसको उल्टा सीधा सुनाने लगता है। डॉक्टर बेचारा कुछ नहीं कहता। डॉक्टर केवल एक ही बात कहता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन वो 4-5 लोग उसको जाने नहीं देते और वहीं अपने दिल की भड़ास निकालने लगते हैं। डॉक्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है और किसी तरह से वह ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद कम से कम 2 घंटे ऑपरेशन करता है और फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, फिर उसे वही 4-5 लोग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है कि वो ठीक है और आगे की जो भी आपको बात पूछनी है तो नर्स से पूछ लीजिए। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इतने में डॉक्टर और तेज जिस स्पीड से वो आता है उससे दुगनी स्पीड से वो चला जाता है। वहां जो 4-5 लोग उसको उल्टा सीधा सुना रहे थे, वो नर्स के पास जाते हैं और नर्स से डॉक्टर की बुराई करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि कैसे डॉक्टर साहब हैं, इनको तो बात करने तक की तमीज नहीं है। हमारा एक सवाल, उनको इतना भी टाइम नहीं कि हमारे एक सवाल का वो ठीक से जवाब दे पाते। एक उनमें से कहता है अगर हमें पता होता कि ये डॉक्टर का बिहेवियर इतना गंदा है तो हम अपने बेटे को यहाँ लेकर ही नहीं आते। बहुत उल्टा सीधा कह रहे होते हैं लोग। ऐसा सुनकर वो नर्स आंखों में आंसू ले आती है और उन लोगों को बोलती है प्लीज चुप हो जाइए, आपको तो कुछ पता भी नहीं है कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं। इस पर उन्हीं में से एक इंसान कहता है कि क्या अच्छाई है डॉक्टर साहब में? क्या उनकी ये अच्छाई है कि वो समय पर नहीं आए और उन्होंने मेरे बेटे का इलाज समय पर नहीं किया और उन्होंने मेरा जवाब समय पर नहीं दिया? क्या यही अच्छाई है आपके डॉक्टर साहब में? तब नर्स कहती है नहीं। क्या आपने ये पूछा कि डॉक्टर साहब इतनी लेट क्यों आए, इतनी जल्दी इतनी स्पीड में क्यों भागकर चले गए? सोचा आपने? जो आप मानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये सच है कि डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है। आपको पता है कि डॉक्टर साहब किस स्थिति में आए? मैं बताती हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी में इसलिए आए क्योंकि डॉक्टर साहब की बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब हमने यहाँ से उनको कॉल किया कि एक पेशेंट बहुत बुरी कंडीशन में है और उस पेशेंट को आपकी जरूरत है, अपने बेटे को छोड़कर ऐसी स्थिति में, और वो अपना फर्ज निभाने हॉस्पिटल में भागे चले आए और उन्होंने तुम्हारे बेटे की जान बचाई। और वो दोगुनी स्पीड से इसलिए चले गए, भागकर इसलिए चले गए क्योंकि संध्या का समय था और उनको अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था। जब नर्स की ये बातें उन 4-5 लोगों ने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नर्स की बात सुनकर वो 4-5 लोग बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लगे।
मन में सोचने लगे कि हम लोग कितने गलत थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, फिर भी वो हमारे बेटे की जान बचाने भागा चला आया। उन चारों पांचों को ये बात सोच सोचकर इतना एहसास होने लगा कि उन चारों पांचों की आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि बिना किसी को जाने हुए उसको जज नहीं करना चाहिए, न जाने सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा हो। ये सोचिए कि आप तो बस सुन रहे हैं और सामने वाला उसे झेल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।